नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकॉन नहीं दबाया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ सकें। हमारा आज का विषय है राजेंद्र बाबू। ये 10वीं कक्षा का निबंध है। ये निबंध महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। इस निबंध में महादेवी वर्मा ने हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के विषय में बताया है, उनकी विशेषताएं, उनका सरल स्वभाव, कोमलता, कठोरता, भावुकता, उनका देहातीपन, वेशभूषा की सादगी और अस्त व्यस्तता और उनकी प्रतिभा, सभी कुछ इस निबंध में दर्शाया गया है। मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। पहले हम 1 या 2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उत्तर है राजेंद्र बाबू को लेखिका ने पहले पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे देखा था। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका रहन सहन बहुत सादा था और साधारण भारतीय किसान की भांति वे अपना पहरावा पहनते थे। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी थे। इसका उत्तर है भाई चक्रधर। नंबर 4, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? राजेंद्र बाबू ने अपनी 15-16 पोत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया। इसका उत्तर क्या है? 15-16 पोत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 5, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? लेखिका प्रयाग से 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। उत्तर है 12 सूपों का उपहार। नंबर 6, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखकर लेखिका को हैरानी हुई। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 3 या 4 पंक्तियों के। राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है? उत्तर, राजेंद्र बाबू की मुखाकृति तथा शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय की तरह था। मुखाकृति भाव मुख का आकार और शरीर की बनावट सामान्य भारतीय जैसी थी और उनकी वेशभूषा भी सामान्य व्यक्तियों के समान ही थी। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन से भी सामान्य नागरिक लगते थे, इसलिए जो भी उन्हें देखता था उसे यही लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है। क्योंकि उनका रहन सहन बिल्कुल सादा था, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो सादा वस्त्रों में रहते थे, इसलिए वह साधारण व्यक्ति की भांति ही लगते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका पर्याय थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता एक व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता से परिपूर्ण थी, इसलिए उनकी व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू की
अस्त व्यस्तता की पर्याय थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता राजेंद्र बाबू की व्यवस्था की पर्याय थी। भाव क्या हुआ? वे दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही पहरावा पहनते थे। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों हो आया? राजेंद्र बाबू की वेशभूषा तथा अस्त व्यस्तता से लेखिका को उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण हो गया था। चक्रधर बाबू तब तक अपने मोजे तथा जूते नहीं बदलते थे जब तक मौजों में से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लगती थी तथा जूतों के तलवों में सुराख नहीं हो जाते थे। वे अपने वस्त्र भी उनके जीर्ण शीर्ण हो जाने तक नहीं बदलते थे। वे राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्रों को पहनकर ही वर्षों उनकी सेवा करते रहे थे। लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा गया? उत्तर है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि वे धरती के समान सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और त्यागमयी थी। बिहार के जमींदार परिवार की वधू होकर भी उन्हें अहंकार नहीं था। वे सबका ध्यान रखती थी। वे अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। नंबर 5, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? राजेंद्र बाबू की पोतियां छात्रावास में सामान्य छात्रों के समान बहुत सादगी और संयम से रहती थी। वे सभी खादी के कपड़े पहनती थी। उन्हें वस्त्र स्वयं धोने होते थे। उन्हें अपने कमरे की साफ सफाई, झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वे अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी। उन्हें साबुन, तेल आदि के लिए भी सीमित राशि ही दी जाती थी। नंबर 6, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अपनी पोतियों के संबंध में राजेंद्र बाबू ने लेखिका को कहा था कि उनकी पौत्रियां जैसी रहती आई है अब भी वैसी ही रहेंगी। इसी प्रकार से उनकी पत्नी खुद खाना बनाकर पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उपवास का प्रायण फल, मेवों, मिठाइयों आदि के स्थान पर वे उबले आलू खाकर करते थे। अब हम 6-7 पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा निबंध ही राजेंद्र बाबू की बनावट, वेशभूषा और स्वभाव पर आधारित है। वो इसके मुख्य पात्र हैं। इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले, घने, छोटे, कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गुलाई लिए, चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूंछें थी। वे खादी की मोटी धोती, कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वे एक सामान्य भारतीय तथा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, राजेंद्र बाबू की पत्नी सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री थी। वह धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, ममतालु तथा सरल थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। बिहार के जमींदार परिवार की पुत्र वधू एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने के बावजूद भी उनमें अहंकार नहीं था। राष्ट्रपति भवन में भी वे खुद खाना बनाती थी और परिजनों को खाना खिलाकर ही स्वयं खाना खाती थी। लेखिका के छात्रावास में अपनी पौत्रियों को मिलने आने पर वे छात्रावास की अन्य छात्राओं, सेवकों को भी मिठाई बांट देती थी। गंगा स्नान के समय वह खूब दान करती थी। अब हम अभ्यास का भाषा बोध करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, संधि कीजिए। शीत प्लस अवकाश, शीतावकाश। मुख प्लस आकृति, मुखाकृति, मुखाकृति। प्रति प्लस ईक्षा, प्रतीक्षा। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए। अब इन शब्दों को हमें तोड़ना है। राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। फला प्लस, फलाहार का होगा फल प्लस आहार। मिष्ठान, मीठा प्लस अन्न। व्यवस्था, वी प्लस अवस्था। वातावरण, वात प्लस आवरण। व्यतीत, वे प्लस अतीत। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। एकासन, एक प्लस आसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विग्रह पदों को समस्त पद में बदलिए। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। कर्म में निष्ठा, इसका हुआ कर्म निष्ठा। गंगा में स्नान, गंगा स्नान। रसोई के लिए घर, रसोई घर। विद्या की पीठ, विद्या पीठ। राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। कृषि कर्म करने वाला, कृषक, किसान कहते हैं जिसे। छात्रों के रहने का स्थान,
छात्रावास। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजय पराजय। अतिथि का स्वागत करने वाला, आतिथ्य आतिथ्य। तो हमारी अभ्यास समाप्त हुई। आशा करती हूँ ये निबंध आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।